क्या आपको दो चर वाले रैखिक समीकरणों के प्रश्न कठिन लगते हैं? आज मैं आपको प्रतिस्थापन विधि की ऐसी आसान ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आप बड़े से बड़े प्रश्न को कुछ ही मिनटों में हल कर पाएंगे। इसलिए वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहें और इस वीडियो में आपको एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को मैं कराने जा रहा हूं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रतिस्थापन विधि से समीकरण एवं के हल को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको एक आसान ट्रिक बताने जा रहा हूं। यह ट्रिक क्या है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ट्रिक है हमारा अलग कर, रख दो और हल कर। इसका मतलब क्या? अलग करो कहने का मतलब समीकरण में से चर को, जो भी आपके चर होंगे, यहाँ पे हमारे पास x y है, कुछ भी हो सकता है, x y z जो भी कुछ भी आपका चर होगा, उन चरों में से किसी एक चर को अलग कीजिए, फिर उसका मान को दूसरे समीकरण में रख दीजिए और फिर हल कीजिए। तब किसी एक का मान आपको वहां से मिल जाएगा। फिर उस मान को फिर से जहां पे अलग किए थे उसको आप समीकरण तीसरा मान सकते हैं, उस पर फिर उस मान को रख दीजिए। इस प्रकार से आप दोनों ही चर के मान को आसानी से निकाल सकते हैं। मेरा बोलने का मतलब क्या है? हमारे पास समीकरण यूं है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। दूसरा है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। तो चलिए हम लोग ऊपर वाला से लिखते हैं, हल में लिखेंगे। हालांकि ट्रिक आपको है एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, बस मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैं आपको बस यहाँ बता रहा हूँ, इसलिए इस ट्रिक को मैंने अपने सामने लिख करके रख दिया है। लेकिन आपको एग्जाम में इस तरह ट्रिक करके अलग करो, रख दो और हल करो, इस तरह से आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। आप क्वेश्चन को देखिए, हल लिखिए और डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कीजिए। बस मैं तो यहाँ पे आपको सिर्फ बताने के लिए लिखे, ध्यान देंगे इस बात को। तो चलिए हम लोग लिखते हैं ऊपर समीकरण है हमारा 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। अगर हम लोग पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x बटा के नीचे 10 प्लस 3y बटा के नीचे 10 बटा के नीचे 10। कुछ लोगों के दिमाग में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि सर नीचे 10 कैसे हो रहा है? आपको बता दूं, देखिए पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब मल्टीपल है, मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीपल का साइन है। इसको हम लोग अलग मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ हम लोग अलग करके दोनों को लिख सकते हैं। अगर इसको अलग करेंगे तो पॉइंट पर आपका एक डिजिट है, पॉइंट के लिए एक लिखते हैं और पॉइंट के बाद जितने डिजिट होते हैं उतने ही जीरो लिखते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है तीनों केस में, इसलिए नीचे तीनों जगह 10-10 लिखिए। ठीक है, आई होप ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत है तो कमेंट में लिख दीजिए। देखिए तीनों जगह से 10 कैंसिल हो जाएंगे, 10 कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, कैंसिल। क्या बचा? 2x प्लस 3y इक्वल टू 30। इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है, इक्वेशन 1। ठीक इसी तरह 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे। अगर पॉइंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4x डिवाइड बाई 10
प्लस 5y डिवाइड में 10 इक्वल टू 23 डिवाइड में 10। 10 10 कैंसिल हो जाएंगे। आपका मिलेगा 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। इसको हम लोग समीकरण दूसरा मानेंगे। अब देखिए, किसी भी समीकरण से हम लोग किसी एक चर को अलग करेंगे। तो चलिए हम लोग पहले ही से समीकरण से चर को अलग करते हैं। तो लिखेंगे समीकरण एक से चलिए हम लोग y को अकेले छोड़ते हैं। आप चाहे तो x को भी अकेले छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए y को हम लोग अकेले छोड़ते हैं। तो लिखेंगे 3y इक्वल टू 13, ये प्लस में है, इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा 2x। फिर y को अकेले छोड़ देंगे, 3x माइनस 13 माइनस 2x डिवाइड में 3। इक्वेशन इसको हम लोग 3 मान लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से करेंगे y का मान को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर देंगे। क्योंकि हम लोग प्रतिस्थापन विधि की बात कर रहे हैं, इसलिए हम लोग प्रतिस्थापित करने पर लिखेंगे, रखने पर नहीं लिखेंगे या फिर लेने पर नहीं लिखेंगे। इस बात को ध्यान देंगे। हम लोग प्रतिस्थापन विधि की बात कर रहे हैं, इसलिए जब हम लोग मान को रखने की बात करेंगे तो हम लोग प्रतिस्थापित करने की बात करेंगे। तो चलिए लिखते हैं, y का मान को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर y का मान को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर तो क्या हो जाएगा हमारा 4x प्लस 5 y की जगह पे लिखेंगे 13 माइनस 2x डिवाइड में 3। 13 माइनस 2x डिवाइड में 3 इक्वल टू 23। यहाँ पे इक्वल टू 23, ठीक है। चलिए 3 4 जा 12 यानी कि 3 चौके 12 x प्लस, इसको भी हम लोग चलिए बाद में कर देते हैं ना, 13 माइनस 2x पूरा डिवाइड का हो जाएगा क्या 3 ना। चलिए लोग एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, 12x हो जाएगा यहाँ से आपको, फिर प्लस 13 5 65, फिर माइनस 5 दूना 10 x, फिर 10 को लाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 9, 3 3 9, 2 6, 69। आप 12 में 12x माइनस 10x तो 2x हो जाएगा, फिर प्लस 65, 69, 2x इक्वल टू 69, इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा 65, माइनस कर दीजिए 4 हो जाएगा, इधर 2x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 डिवाइड में 2 इक्वल टू 2 हो जाएगा। यानी कि कंप्लीटली यहाँ से x का मान निकल के आ गया है 2। अब x का मान को समीकरण 3 में रखेंगे तो यहाँ पर फिर लिखेंगे, फिर x का मान को समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर x का मान तो आया है ना, तो y इक्वल टू 13 माइनस y इक्वल टू 13 माइनस 2x की जगह पे क्या लिख देंगे 2, फिर बटा के नीचे आपका 3 है, 3 y इक्वल टू हो जाएगा आपका 13 माइनस 2 2 जा 4 बटा के नीचे 3,
अब यहाँ आपको मिलेगा 13 4 डिवाइड माइनस कीजिएगा तो हो जाएगा 9/3 इक्वल टू 2, सॉरी 3 होगा 3। इस तरह से x का मान आ गया 2 और y का मान आ गया 3। बस यही हमारे हल होंगे, समीकरण नियम के हल हो गए और नीचे लिखेंगे इसलिए हल, इसलिए हल हल x बराबर 2 और y बराबर 3। यही हमारे क्या हो गए, यही हमारे आंसर्स हो गए, आंसर्स हो गए। ठीक है, तो इस तरह से आज हमने प्रतिस्थापन विधि से समीकरण युग्म का हल ज्ञात करना सीख लिया। यदि आपने प्रत्येक चरण को ध्यान से समझ लिया है तो अब आप इस प्रकार के किसी भी प्रश्न को आत्मविश्वास के साथ हल कर सकते हैं। नियमित अभ्यास करते रहें क्योंकि गणित में महारत का एकमात्र रास्ता अभ्यास है। यदि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। यदि आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और 2027 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं और आप चाहते हैं कि मैथ्स में आपको बेहतरीन कंटेंट मिले ताकि आप बेहतर तरीके से तैयारी कर सकें और बेहतर अंक ला सकें, तो आप विनोद मैथ्स एकेडमी सब्सक्राइब करके रख लें ताकि इंफॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी आपको बिल्कुल समय पर मिलती रहे। अगले वीडियो में हम और महत्वपूर्ण अवधारणाओं को सरल तरीके से सीखेंगे। तो वीडियो को यही अंत करते हैं। अंत में आपसे यही कहना चाहता हूँ कि सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और जुड़े रहिए विनोद मैथ्स एकेडमी के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड, धन्यवाद।